हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी हम सारी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम के अंदर अब तक आ चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम तो जो फर्स्ट चैप्टर बनता है हमारा उसके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आती हैं। ठीक है, मोस्टली जो 1 या 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो पूछी जाती हैं। तो देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ए चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकुलम, कि -1 माइक्रोकुलम चार्ज है हमारे पास, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमने बताना है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर। हमने क्या निकालना है? हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। और चार्ज कितना दे दिया इसने? चार्ज दे दिया -1.6 1.6 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये जो चार्ज दे दिया 1.6 माइक्रोकुलम चार्ज दे दिया। और n की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट करनी है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा? Q/E के बराबर। और Q की वैल्यू कितनी हो गई? -1.6। ठीक है, अब माइक्रोकुलम है तो इसको हम अगर कुलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1.6 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मिली में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और माइक्रो में कितना हो जाएगा? जो 6 है, -6 जो होगा। ठीक है, तो 1.6 10⁻⁻6 डिवाइड बाई -1.6 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 10⁻⁻13। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो -1.6 माइक्रोकुलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही जो है ये किसी दूसरे कोड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, -3.2 मिलीकुलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? मिली को चेंज करेंगे, यानी Q की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी हो जाएगी? -3.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। n की वैल्यू सेम उसी तरह हमने कैलकुलेट करनी है। और E की वैल्यू हमारे पास सेम -1.6 10⁻⁻19। ठीक है, सेम वही वैल्यू पुट करेंगे Q प्लस माइनस NE के बराबर, यानी आपके पास Q/E हो जाएगा। और Q की वैल्यू है -3.2 10⁻⁻3 और नीचे है 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये कट जाएगा। ठीक है, 2 पर चला जाएगा आपका और ये कट जाएगा यहाँ से, तो 10⁻⁻16 बच जाएगा। और -16 ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुणा में 10⁻16 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास से चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है -16 मिलीकुलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप करके देख लेना। ठीक है, और ऐसे ही जो क्वेश्चन है एक और जो पूछा गया है वो है -1 माइक्रोकुलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम जो बातें हैं हमारे पास बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह का लेकिन थोड़ा सा उल्टा पूछ रखा है। उसमें क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास 1600 इलेक्ट्रॉन है और 1600 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इन ए 1600 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1600 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला हमारे पास सेम हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से n की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1600 दे रखी है। Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 जो है कूलम, माइनस का हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो किसके बताया प्लस माइनस n की वैल्यू कितनी हो गई 1600 हो गया और गुणा में हो जाएगा माइनस 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए तो ये आ जाएगा आपका -2.56 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। मैं सोल्व कर चुका हूँ इसको, तो आप इसको आसानी से कर लेना। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो जैसे ये होगी 10⁻2 तो यहाँ इससे माइनस हो जाएगा 10⁻17 बच जाएगा। इस पॉइंट को हम आगे लेके आएंगे तो 10 से गुणा करवा देंगे, 10 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना इसमें। तो आपका जो चार्ज आ गया है 1600 इलेक्ट्रॉन के अंदर वो हमारे पास इतने कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। जैसे देखिए ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद ए 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, कि एक हमारे पास 600 पिकोफैराड कैपेसिटर है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जो अटैच कर रखा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, और चार्ज ऑन कैपेसिटर हमने कैलकुलेट करना है। तो इसने क्या दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया C, क्या हमारे पास 600 पिको फैराड, और पिको के लिए क्या लगाते हैं फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻12। तो क्या हो जाएगा 600 गुणा में 10⁻⁻12 और फैराड में हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे दिया 100 वोल्ट दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं किसके बराबर होती है, हाफ CV² के बराबर होती है। हाफ C कितना दे दिया 600 गुणा में 10⁻⁻12 और गुणा में यहाँ क्या हो जाएगा CV² है, इसका मतलब 100 गुणा में 100 लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखिए 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, क्या लिख सकते हैं 10⁻6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 10⁻6 गुणा में 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 2। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना 10⁻6 और ये हो गया आपके पास, तो माइनस का बच जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा आपके पास 3 गुणा में 10⁻⁻6 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें चार्ज भी पूछ रखा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज क्यू किसके बराबर होता है CV के, और C कितना है 600 गुणा 10⁻⁻12 और V कितना है 100। तो 10⁻2 ये हो गया, 10⁻2 ये हो गया, कितना हो गया 10⁻4, और 10⁻4 में से यहाँ क्या है 10⁻12 है, कितना बच जाएगा 6 गुणा में 10⁻8 बच जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है यूनिट इसकी, कूलम। तो हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको 400 पिकोफैराड कैपेसिटेंस दे रखा है और जो पोटेंशियल दे रखा है वो 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें भी आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, E बोल दो चाहे U बोल दो, और साथ में क्या निकालना है, Q निकालना है, चार्ज। ठीक है, कर सकते हो इजीली से, बिल्कुल सेम इसी तरह से यही फार्मूला आपका लगेगा और आपने इसको सोल्व करना है। ऐसे ही एक कोड में पूछा गया है
200 पिकोफैराड कैपेसिटेंस और पोटेंशियल कितना दे दिया, 50 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया। और उसमें भी क्या पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछता है, कितनी हो जाएगी U, और चार्ज है वो कितना हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला जो हमारा इन दोनों केस में लगेगा। ठीक है, एक अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था रीअपियर का 2019 का जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही, जिसमें कैपेसिटी दे रखी थी 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है जैसे, ठीक है, और पोटेंशियल कितना दे दिया, 20 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, और उसमें पूछ रखा था कि एनर्जी स्टोर्ड है वो बताओ कितनी हो जाएगी। तो उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, U की वैल्यू, और वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होगी, जैसे पहला हम निकाला था। और इसको हमने फैराड में बदलना है, तो फैराड में बदलने के लिए 200 गुणा में 10 की पावर -6 फैराड हो गया। ठीक है, तो U हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 गुणा में 10 की पावर -6 और गुणा में V का स्क्वायर मतलब 20 गुणा में 20 जो हो गया। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखो 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 0 ये हो गई और 1 ये हो गई, 2 और 2 ये 4 हो गई। बच जाएगा कितना, 10 की पावर -2 बच जाएगा, और 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, कितना हो जाएगी 10 की पावर 2 तो ये हो गया -2, और यहाँ बच जाएगा 4 गुणा में 10 की पावर -2 जूल बच जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, U = 0.04 जूल, चाहे आप यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो। ठीक है, सेम इस जैसा फॉर्मूला हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपने ध्यान क्या रखना है कि जो इनकी यूनिट है ना वो आपने इक्वल करनी है। माइक्रोफैराड दे रखा है, पिकोफैराड दे रखा है, मिलीफैराड दे रखा है, उसको आपने फैराड के अंदर कन्वर्ट करना है, ये बात ध्यान रखना। जहां पर भी हमारे पास मिलीफैराड हो जाए तो 10 की पावर -3 से आप गुणा कर देना, जहां पर माइक्रो हो जाए वहां पर 10 की पावर -6 से कर देना, जहां पर पिकोफैराड हो जाए 10 की पावर -12 फैराड से कर देना, और जहां पर 10 जो नैनो फैराड हो जाए वहां पर 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, और बस इतना ही आता आपका, फेम्टो में 10 की पावर -15 हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आती है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से आती है। अलग अलग तरह से हमें जो है सर्किट डायग्राम बता देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। उसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना आपने कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सर्किट को हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई देखिए कैसे करें हम। यहाँ से A टर्मिनल है आपका ये चला हुआ, ठीक है, अब A टर्मिनल के आगे आपका कैपेसिटेंस है ये C1 कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और C1 किसके इक्वल है, 2 माइक्रोफैराड के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो C1 है वो P पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, जो इस प्रकार से एक और कैपेसिटेंस ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, P हो गया। ठीक है, ये C1 आगे चलकर किसके साथ जुड़ा हुआ है, P पॉइंट के साथ, और P किसके साथ जुड़ा हुआ है आगे चल के, Q के साथ, और Q वापिस A के साथ जुड़ा हुआ है, तो P Q के साथ जुड़ गया और Q जो है A के साथ जुड़ गया। हमारे पास हो गया ये कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए Q जो है वो R के साथ जुड़ा Q जो है R के साथ भी जुड़ा हुआ है, और R जो है वो P के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब P जो है वो R के साथ जुड़ गया यहाँ पर, और ये फिर यहाँ आकर जो है वो Q के साथ भी जुड़ गया। तो R Q के साथ भी जुड़ गया और P के साथ भी जुड़ गया। ठीक है, अब R जो है वो B के साथ जुड़ा हुआ है, तो R तो ये है आपका, और ये यहाँ चलकर B के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा C2 है 3 माइक्रोफैराड, ये हमारा C3 है 5 माइक्रोफैराड, ये हमारा C4 है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो
तो ये हमारा सर्किट है वो हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब ये तीनों देखिए हमारे पास किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का जो फार्मूला होता है हमारे पास से वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होते हैं तो हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से ये हमारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, C1 कितना है जो आपके पास है 2 माइक्रोफैराड प्लस में 3 माइक्रोफैराड प्लस में 4 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये 5 है, यहाँ आपका 5 है तो 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। तो पैरेलल का निकलाया। अब ये पैरेलल वाला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है सीरीज में, C4 हो गया। तो C इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, Cp प्लस में C4 हो जाएगा, यानी ये जो होता है वो 1/। ठीक है, C इक्वलेंट जो हम निकालेंगे यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/, के इक्वल हो जाएगा। तो C इक्वलेंट यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 2/10 हो जाएगा, ये भी आपका 1 रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पर भी। ठीक है 1, तो ये हो गया 5। तो अब हम इसको पलट देंगे तो C इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, ये आपके पास से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है ये सोल्व करने हैं। तो हमारे पास ये ध्यान रख लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा कैपेसिटेंस का वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मोस्टली बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है वो ये मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा कैपेसिटेंस से अपोजिट है, ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा ही और क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, जैसे ए पॉइंट ये हो गया एक टर्मिनल, एक कैपेसिटेंस है वो यहाँ दे रखा है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ऐसे, और एक टर्मिनल के साथ ये यहाँ जुड़ गया, यहाँ से एक कैपेसिटेंस और है, और ये, और यहाँ पूछ रखा है ए और बी के बीच में जो है वो कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये C3 है और ये हमारे पास C4 है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और ये दे रखा है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसमें पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा। तो देखिए ये C1 और C2 जो है हमारे पास दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो हम इनका फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हियर C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसको हम दे देते हैं C', तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल का फार्मूला जो है, और कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, एक हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पर ये फिर B पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये A पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया आपका, ये 4 माइक्रोफैराड का बन गया, ये भी 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना है आपका 2 माइक्रोफैराड। अब इसमें C' जो है आपके पास ये बन गया, और ये था C3, और ये आपके पास था C4। तो यहाँ पर C1 जो C' है एंड C3 ये दोनों किसके में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आर इन सीरीज।
तो ये सीरीज में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल में जो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सी डबल डैश बोल दिया तो 1/c' प्लस 1/c3, 1/c डबल डैश जो आपके पास है किसके इक्वल, 1/4 प्लस 1/4, और इसका इक्वलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 2/4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो C डबल डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस पूरे ऊपर वाले का जो टोटल है वो हमारे पास किसके इक्वल निकलाया, 2 माइक्रोफैराड के इक्वल निकलाया। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया। अब जो हमारे पास जो सर्किट बच गया वो क्या बच गया हमारे पास से, वो कुछ इस प्रकार का बच गया, ऐसे। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड जो कि C डबल डैश है, और ये है C4। ये दोनों किस में हो गए, अब पैरेलल में हो गए। तो अब हम निकाल सकते हैं C इक्वलेंट, तो वो किसके बराबर, C डबल डैश प्लस में C4, और C इक्वलेंट 2 प्लस में ये कितना था आपके पास, 2 माइक्रोफैराड था, तो कितना हो जाएगा 2 = 4 माइक्रोफैराड। तो टोटल जो कैपेसिटेंस है इस पूरे सर्किट का वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 माइक्रोफैराड के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये 2019 के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ये कहता है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 पिकोफैराड, 6 पिकोफैराड एंड 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होता है वो बताओ। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई, यदि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 200 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ रखा हो। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें दे रखी है। C1 दे दिया जो आपके पास है 3 पिकोफैराड, C2 दे दिया 6 पिकोफैराड, ऐसे ही C3 दे दिया वो 9 पिकोफैराड जो दे दिया। ठीक है, और पोटेंशियल कितना दे दिया, 200 वोल्ट दे दिया। तो हमने क्या निकालना है, Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ऐसे ही Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Q1 किसके बराबर आ जाएगा, C1V के बराबर, ऐसे ही Q2 किसके बराबर, C2V के, और ऐसे ही Q3 किसके बराबर हो जाएगा, C3V के बराबर हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा में 200 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 600 पिको कूलम। ऐसे ही ये हो जाएगा 6 गुणा में 200, 1200 पिको कूलम, और ये हो जाएगा 9 × 200, तो 9 दूनी 1800 पिको कूलम। इसको कूलम में चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ छोड़ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कूलम में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 600 गुणा में 10 की पावर -12 कूलम हो जाएगा। इसको करोगे तो 1200 गुणा में 10 की पावर -12 कूलम हो जाएगा, और इसको करोगे तो 1800 गुणा में 10 की पावर -12 कूलम। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनके जो जीरो है वो और घटा दो। ठीक है, ऐसे ही एक सर्किट और दे रखा है। ये क्वेश्चन जो अभी करवा रहे हैं आपको, ये 2016 के अंदर पूछा गया था। इस प्रकार का जो सर्किट है वो दे रखा है। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ऐसे ही ये 2 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। और ये पूछ रखा है कि A और B के बीच में जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, कितना हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो है हमारे पास 2 माइक्रो, मान लो ये और ये वाला जो है दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही ये जो आपके पास है दोनों किस में है, पैरेलल में। और फिर दोनों आपस में किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो पहले हम इनका पैरेलल निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो ये दे रखा है ये फर्स्ट केस दे रखा है और ये सेकंड केस दे रखा है। तो पहले केस का अगर हम निकालें तो C डैश बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C1 और प्लस C2 हो जाएगा, पैरेलल में है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा C3 और C4, इसको C डबल डैश दे देते हैं, तो ये हो जाएगा C3 + C4 किसके बराबर आ जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफैराड। अब हम निकाल देंगे C इक्विवेलेंट जो A और B का, तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, और ये A B का है तो A B आप लिख सकते हो। यहाँ 1/5 + 1/5 कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। और इस चीज़ को क्या कर देंगे, अब हम पलट देंगे यहाँ पर, तो जो C इक्विवेलेंट जो है ए बी का वो कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसको फैराड में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 × 10⁻⁻6 फैराड, तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो 2016 में जो क्वेश्चन और आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का सर्किट दे रखा है, एक ये जुड़ा हुआ है इसके साथ और एक और इस प्रकार का। ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराड जो दे रखा है यहाँ पर, और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, और ये दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, और पूछ रखा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो देखिए सारे हमारे पास किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, तो C A B अगर बताएं तो निकाल सकते हैं 2 + 3 + 2 + 3, हम जोड़ देंगे सारा, 3 2 5 3 8 2 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 फैराड, या फिर 10⁻⁻5 फैराड, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरे कोड में दे रखा है क्वेश्चन इसी तरह का, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एक ये दे दिया यहाँ पर, और इसके साथ जो है एक ये दे दिया यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, और ये 5 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच में पूछ लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में, और ये इनके साथ सीरीज में, तो निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट जो हमारे पास इन दोनों का कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। और इसके साथ निकालेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, यानी 1/C AB अगर निकालें हम तो 1/5 + 1/5 = कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। और यहाँ से C AB अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 5/2 = 2.5 माइक्रोफैराड, और इसको फैराड में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 × 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जो 2016 में एक कोड में और दे रखा है, तो वो कुछ इस प्रकार का दे रखा है ऐसे, और एक यहाँ ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये 5 माइक्रोफैराड दे रखा है, ये भी 5 माइक्रोफैराड दे रखा है, और यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रखा है। तो ये दोनों पैरेलल में, इनका कितना आ जाएगा 5 + 5 10 माइक्रोफैराड, और इसके साथ आप निकालोगे तो कर सकते हो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपके पास 1/10 + 1/10 दैट इज 2/10, ये 1/5, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड, और इसको फैराड में करोगे तो 5 × 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है बेटा मोस्टली जो आपके कवर हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इनसे रिलेटेड कुछ NCERT की जो प्रॉब्लम है वो भी। थैंक यू।